अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम डेली साइंस पर MCQs कर रहे थे। हमने 51 तक किए थे। अब हम 52 से मज़ीद करेंगे। कोशिश करेंगे आज ही ये सेशन ख़त्म करेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेमैन्स लैंग्वेज में। तो ऑक्सीजन है, ये भी है। जो भी एलिमेंट ये देखेगा इसके साथ रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। अब रह गए एक नियॉन। नियॉन ही इसका आंसर है। चलिए आगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी? ह्यूमन किडनी क्या है? फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ये है, ये पता ही है। आगे चलिए। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द मोबाइल फोन्स? कौन सा कम्युनिकेशन करता है? उसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो हमें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट? हीट कौन कंडक्ट कर? वुड तो कंडक्ट नहीं करता, प्लास्टिक भी कंडक्ट नहीं करता, गिलास भी नहीं, मेटल। मेटल आएगा इसका। चलिए आगे। विच सबस्टेंस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी बाय मास? सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन है हमारी बॉडी में? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये तो सबको पता ही होगा। ऑक्सीजन जो हमारी 65% ऑफ द बॉडी मास कंटेन करता है, इसका आएगा ऑक्सीजन। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल? नॉन मेटल कौन है इसमें? सोडियम, आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, बाकी सारी मेटल्स है। आगे। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस प्राइमरी आकर? कहाँ पे होती है? रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम। प्राइमरली लीव्स में होती है। सेकेंडरी स्टेम्स में भी हो सकती है जब लीव्स नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होती है। ये बात याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड? कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? अर्थ's कोर ही है, क्योंकि अर्थ का जो कोर है उसी में सारे ये मेटल, आयरन है उसमें सबसे ज़्यादा, और उसी की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर? वुड तो हम तार के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कॉपर करते हैं। रबर नहीं करते। गिलास, इसका मतलब कॉपर वायर फेमस। आगे। विच ऑफ दिस गैसेस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? कौन सा गैस प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? कौन सा गैस करते हैं वो यूज? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी? कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन। सारे ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स ही है। चलिए आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड? जो लिक्विड है इसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग। कंडेंसेशन नहीं है, इवेपोरेशन नहीं है, मेल्टिंग नहीं है। कंडेंसेशन होता है जब वाटर वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग होती है जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट। इवेपोरेशन होता है जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग मतलब जब सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक कौन है? ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। ग्रेनाइट है ये इग्नियस रॉक्स। अब रहा मार्बल। मार्बल होगा मेटामॉर्फोसिस, मतलब हाईली कंप्रेशन और प्रेशर के साथ जो मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक, और वो है मार्बल। चलिए आगे।
Which gas makes the approximately 78% of the Earth's atmosphere? 78% of Earth's atmosphere है, इसमें क्या है ये सबको पता है, नाइट्रोजन है. Which of the following is the smallest unit of the element? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है एटम. एटम में होते हैं ये इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा यूनिट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं करता है एक एलिमेंट की. एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक एटम रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये एटम का एलिमेंट का सबसे छोटा है. अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सब एलिमेंट्स में है, वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट है. ये बात याद रखना. विच पार्ट ऑफ द प्लांट absorbs water and nutrients from the soil? सॉयल से कौन एब्जॉर्ब करता है? स्टेम तो ऊपर होता है, लीव्स भी ऊपर होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं. अब रह गया रूट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं नीचे से न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉयल. विच कलर ऑफ द क्लोरोफिल का कौन सा कलर है? वो सबको पता है, ग्रीन, क्योंकि इसलिए लीव्स का कलर है ग्रीन. चलिए आगे. What happens to the speed of the sound as it travels through denser medium? जो डेंसर मीडियम में साउंड, उसकी स्पीड क्या रहती है? वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स नज़दीक होती है. ये पार्टिकल इसको धक्का देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको. जितने पार्टिकल्स नज़दीक होंगे उतने धक्के ज़्यादा लगेंगे और साउंड जल्दी चलेगी उससे. जितने कम रेयर एलिमेंट्स, जिसको पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने में लगेगा, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने में लगेगा, फिर उसको यहाँ, इसलिए कम जहाँ डेंसिटी होगी वहाँ स्पीड कम होगी, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की वहाँ ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की. चलिए. विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? RBCs के लिए कौन सा है? विटामिन B12. विटामिन E भी नहीं, C भी नहीं, D भी नहीं, विटामिन B12 ही है इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? कौन सा कंपोनेंट? हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है. मतलब इसके सारे मेन कंपोनेंट नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कंपोनेंट, मतलब ये सारे कंपोनेंट्स ही है. चलिए. व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक वाटर थ्रू देयर रूट्स? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन होता है जब लीव्स पानी छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, ये नहीं आएगा. एवेपोरेशन होता है जब पानी से भाप उड़ जाएंगे, वेपर्स, ये भी नहीं आएगा. फोटोसिंथेसिस मतलब ये खुराक जो बनाता है लीव्स में, वो. एब्जॉर्प्शन ही अब एक बचा, जिसे मतलब रूट्स है वहाँ से एब्जॉर्ब करता है ये मिनरल्स, यही आएगा इसका एब्जॉर्प्शन ही. चलिए आगे. व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ WBCs? जो हमारे ब्लड में WBCs क्या है? वो एक किस्म का हमारा फौज है, सोल्जर्स है वो हमारे. किस लिए यूज़ होते हैं? टू फाइट द एनिमीज़. मतलब जो भी हार्मफुल एलिमेंट हमारे जिस्म में घुस जाए कोई, तो ये हमारे फौजी काम करते हैं. क्या आएगा फिर? फाइट द इन्फेक्शंस. इन्फेक्शन लड़ने में वही हमारी WBCs ही काम करती है, ये बात याद रखना. चलिए आगे. व्हाट एलिमेंट डज हीमोग्लोबिन कंटेन्स टू कैरी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन लेने में कौन सा एलिमेंट इसके हीमोग्लोबिन में है? वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो कैरी करता है. कैल्शियम नहीं, सोडियम नहीं. अब बच गया एक आयरन ही होगा. चलिए आगे. विच ऑफ दिस इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या है इसमें? फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं, वाटर को फ्रीज करेंगे वो फिर से वाटर ही बन जाएगा. बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार पेपर बर्न कर दिया वहाँ से एलिमेंट्स निकल जाएंगे, वो फिर से पेपर नहीं बन जाएंगे. ब्रेक डाउन ऑफ गिलास के टुकड़े कर दिए, वो फिर भी गिलास ही रहा. डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, वो फिर भी शुगर ही और वाटर ही रहा. अब रह गए एक बर्निंग ऑफ पेपर, जो केमिकल चेंज है. pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर का pH वैल्यू क्या है? न्यूट्रल मतलब 7.
जितना ही ऊपर ऊपर जाएगा उतना मतलब एसिडिक, जितना नीचे नीचे जाएगा उतना बेसिक है। हमने पढ़ा होगा ओशन एसिडिफिकेशन, 7 से ऊपर स्केल गई है ओशंस में, किसकी वजह से? CO2 की वजह से, जिसकी वजह से हम एनिमल्स मर जाते हैं, इसलिए प्योर वाटर का 7 है, ये बात याद रखना। What is the name of the force that resists the motion of object sliding against each other? एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर और एक ऑब्जेक्ट, ये स्लाइड नहीं होते, चिपक जाते हैं आपस में, चलते नहीं है। वो किस वजह से? ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से नहीं, ग्रेविटी अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिज्म भी नहीं, टेंशन भी नहीं। अब बच गए एक, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही हमारी मदद करता है कि एक चीज़ दूसरे पर चिपक जाता है। चलिए आगे। Which of the following element is a property of acids? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, एसिड्स क्या की प्रॉपर्टी क्या है? ये 10th में हर बार आता है, ये क्वेश्चन आता था। टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिटमस पेपर होता है एक, जो शायद एल्गी का बना हुआ है, वो उस पर जब हम ये एसिड डालेंगे वो उस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड्स बिटर टेस्ट भी है, स्लिपरी नहीं होते। बिटर टेस्ट भी है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल, मतलब अगर हम कोई चीज़ हो चुका है वो फिर उसे खुद में ही चेंज होता है। क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल जला दिया, वो वापस कैंडल नहीं बन जाएगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आपने मेल्ट किया, वो बन गया पानी, पानी को फिर से आप ये करेंगे फ्रीज, वो फिर से आइस बन जाएगा, मतलब ये रिवर्सिबल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट लगे, वहाँ कोई और एलिमेंट बन गए, फिर वो वापस आयरन नहीं बनता है। बेकिंग ऑफ केक, आपने केक बनाया, फिर वो वापस केक नहीं बनता है, अब मतलब फिर वो वापस, मतलब आपने आटा लाया, आटे को केक बनाया, केक से फिर वापस आटा नहीं बनाएगा, इसलिए ये इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ही है खाली। चलिए, विच टाइप ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड, फूड में कौन सी एनर्जी है? ये पता है, केमिकल एनर्जी होती है, जो हमें चलने फिरने में फिर मदद करती है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या है? पहले हम पढ़ेंगे जूल। जूल किसके बारे में? एनर्जी, आपकी एनर्जी कितनी कैलोरीज है वो जूल में हम बोलते हैं। न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, कितने फोर्स के साथ आपने। वाट मतलब पावर, पावर का यूनिट वाट। एम्पेयर मतलब करंट, करंट कितना चलता है वो एम्पेयर। ये चारों याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दिस पार्टिकल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स में क्या न्यूक्लियस है एटम का, उसके अंदर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, ये नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, ये नहीं आएगा। न्यूट्रॉन्स है, लेकिन प्रोटॉन्स भी है, मतलब पार्ट ए आएगा। दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर। ठीक, चलिए आगे। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड वाटर बिकम्स द वाटर वेपर, लिक्विड को वेपर्स में इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। Which type of blood vessels carries oxygenated blood from heart of the body? हार्ट से यहाँ पे ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड वाला, वो बॉडी में जाता है और करता है वो फंक्शन वहाँ पे। तो उस प्रोसेस, हाँ, वो कहाँ पे होता है? कौन सी ब्लड वेसल्स जो है वो कैरी करती है? वो कैरी करती है आर्टरीज। वेन्स क्या करती है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन छोड़ दिया, अब ये रह गया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, फिर से दोबारा ये हार्ट में जाता है, ये वेन्स के थ्रू जाता है, वेन्स के थ्रू जाता है, फिर से इसमें ऑक्सीजन मिलता है, फिर से ये जाता है इधर, इसलिए इसको आएगा आर्टरीज।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एम्पियर, मैंने बोला ये किसका है? एम्पियर है करंट का, वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, वाट है पावर का। अब बच गया ओम। ओम है रेजिस्टेंस का, कितनी रेजिस्टेंस है। Which of the following is a gaseous form of water? Gaseous form of water कौन है? स्टीम। जो पानी है वहाँ से भाप उठते हैं उनको बोलते हैं हम स्टीम। स्टीम है गैस, वाटर इन गैस फॉर्म। चलिए आगे। What is the name of the device used to measure the temperature? थर्मोमीटर मतलब टेम्परेचर ही, बैरोमीटर मतलब प्रेशर, एनीमीटर, एनीमीटर मतलब विंड, स्पीड ऑफ विंड, विंड के बारे में। हाइग्रोमीटर मीन्स ह्यूमिडिटी। ये चारों याद रखना, ये एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर? कौन है? नाइलॉन है सिंथेटिक पॉलीमर। बाकी कॉटन नहीं है, सिल्क नहीं है, वूल नहीं, नाइलॉन है। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल डिवीजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। ये याद रखना। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस इन विच द प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड? इसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल? सोलर एनर्जी, फॉसिल्स। फॉसिल्स मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? ये एनिमल्स जो भी है, ह्यूमन बींग्स या बाकी भी चीज़ें हैं, प्लांट्स, ट्रीज, ये नीचे ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, फिर उसके ऊपर सेडिमेंट्स हो जाती है, फिर बहुत हज़ारों लाखों साल के बाद इसके फ्यूल्स बन जाते हैं। तो सोलर पावर कोई उस प्रोसेस से नहीं बनता है, विंड भी उस प्रोसेस से नहीं बनता। जियोथर्मल एनर्जी ये लावा से बनता है, ये भी नीचे बनता है लेकिन लावा से, इसका कोई इससे लेना देना है। अब रहा नेचुरल गैस, यही है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम? जो ह्यूमन्स है इसको कौन बैलेंस करता है? इसको बोलते हैं हम सेरिबेलम। ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी आता है कभी कि ईयर्स हम यूज़ करते हैं, ईयर्स वो बैलेंस करते हैं ह्यूमन बॉडी को, कान। चलिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स इन द प्लांट सेल? जो प्लांट सेल है, जो लीव्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट्स, इनकी क्या फंक्शन है? टू कैरी द फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट्स है। क्लोरोफिल्म है, क्लोरोफिल्म में जो सेल्स है क्लोरोप्लास्ट्स, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। विच ऑफ दिस गैसेस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन ब्रीथिंग? ह्यूमन ब्रीथिंग के लिए कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही हमारी जिंदगी, ऑक्सीजन पे ही दारोमदार है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रोसेस इज कॉल्ड? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या बोलते हैं? जो आसमान के बारे में, स्काई, मतलब जितने भी स्पेस के बारे में स्टडी है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जियोलॉजी मतलब अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, बायोलॉजी मीन्स ह्यूमन्स के बारे में, मेटेरोलॉजी मतलब वेदर। अब क्या रहा यहाँ? जियोलॉजी ही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन? इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी तो कभी हो जाएगी नहीं, जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे बंजर बन जाता है। डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है। उससे कहाँ हो जाती? पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अगर हम पेड़ ही काटे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन सिंक बोलते हैं हम फॉरेस्ट्स को, कार्बन सिंक। जब हम फॉरेस्ट ही काटेंगे वो सिंक कर रहा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ही रहता है।
इंक्रीजिंग रेनफॉल भी कैसे होगा, नहीं होगा। अब रहा एक क्या, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाती है 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन, पुल्ली, कार इंजन, बाइसिकल, ये सारे इंजन्स, ये सारे मशीन्स ही है, लेकिन सबसे सिंपल है वो है पुल्ली। यहाँ से रस्सी लगाते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें उठानी है या इधर उधर करनी है, पुल्ली घूम घूम लेती है और हम चीज़ें उठा सकते हैं। ये बाकी सारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स है, कार इंजन, बाइसिकल, इलेक्ट्रिक फैन। लास्ट वाला क्वेश्चन अब, व्हाट इज द टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन? इसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन जो है उसी की वजह से ये घूम घूम लेता है अर्थ। होप ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। आप एक काम करते हो, मेरे वीडियोस तो देखते हो, एमसीक्यू सेशन भी अच्छे से देखते हो, लेकिन लास्ट में सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा बड़ी एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।